राम नाम का चमत्कार। एक बार किसी गांव में एक साधु रहता था। सारा दिन राम राम जपता रहता था और ढोलकी बजाकर कीर्तन करता रहता था। उसकी कुटिया के पास जिस व्यक्ति का घर था उससे बहुत परेशान था। एक दिन वह व्यक्ति गुस्से में उस साधु की कुटिया में चला गया और कहने लगा कि तुम क्या दिन रात राम राम रटते रहते हो। तुम्हें तो कोई काम धंधा नहीं है। हमें तो कमाने जाना पड़ता है। तुम्हारी ढोलकी की आवाज़ से मैं सो नहीं पाता। साधु कहने लगा, तुम भी मेरे साथ राम राम जप के देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कितना आनंद आता है। उस व्यक्ति ने थोड़ा खिंचकर कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ राम राम जपता हूँ तो क्या तुम्हारा राम मुझे खाने के लिए रोटी देगा। साधु कहने लगा कि मुझे तो राम नाम की लगन लगी हुई है। मुझे तो राम जी की कृपा से हर रोज भोजन मिलता है। तुम भी राम राम जप के देख लो। मुझे भरोसा है भगवान तुझे खाने को जरूर देगा। वह आदमी उस साधु की चुनौती देता है कि मैं तुम्हारे साथ आज राम राम का भजन करता हूँ। अगर तुम्हारे राम ने मुझे रोटी खिला दी तो सारी उम्र राम की भक्ति में लगा दूंगा। अगर नहीं खिलाई तो तुम ढोलकी बजाना बंद कर दोगे। साधु कहता है कि मैं तो निष्काम भाव से प्रभु राम की भक्ति की है, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है। यह व्यक्ति साधु के साथ बैठकर राम राम का जाप करता है और मन में निश्चय करता है कि चाहे कुछ हो जाए मैं आज भोजन नहीं करूँगा। देखता हूँ इसका राम मुझे कैसे भोजन कराता है। राम राम का भजन करने के बाद वह सोचता है कि अगर अब मैं घर जाता हूँ तो मेरी माँ और बीबी मुझे खाने को कहेंगे और मुझे रोटी खानी पड़ सकती है। लेकिन मुझे साधु को चुनौती में हराना है। इसलिए वह घर जाने के बजाय गांव के पास एक जंगल में चला जाता है। जंगल में एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है। यह सोचता है कि मैं सारा दिन इस पेड़ से उतरूंगा ही नहीं, पूरा दिन नहीं खाऊंगा। इस तरह मैं साधु को हरा दूंगा और उसका ढोलकी बजाना बंद हो जाए। कुछ देर बाद उस जंगल में एक बंजारों की टोली गुजरती है। उन्हें भूख लगती होती है तो बंजारों का सरदार कहता है कि आग जलाकर यहीं पर खाना बना लो। खाना खाकर ही आगे बढ़ेंगे। खाना बन कर तैयार हो जाता है। बंजारे खाना खाने वाले होते हैं कि इतनी ही देर में बंजारों को सूचना मिलती है कि पीछे से डाकू आ रहे हैं। तो बंजारों का सरदार कहता है कि हमें यहाँ से चलने जाना चाहिए, डाकू हमारा सब कुछ लूट सकते हैं। वह बंजारे खाना वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। यह आदमी पेड़ पर चढ़ा सब कुछ देख रहा था। कुछ समय बाद डाकू वहां पर पहुंच जाते हैं। भोजन को देखकर डाकू कहते हैं कि खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन यह भोजन किसने बनाया, बनाने के बाद खाया क्यों नहीं, कहीं किसी की चाल तो नहीं है हमें फंसाने की। हो सकता है इस भोजन में जहर हो। इस समय डाकुओं के सरदार की नज़र उस व्यक्ति पर पड़ी। मैं उसे नीचे आने का आदेश देता है। डाकू उस व्यक्ति से पूछते हैं, हमें मारने के लिए क्या भोजन तुमने बनाया है। वह बेचारा विनती करता रहता है कि मैंने यह भोजन नहीं बनाया, इसमें जहर नहीं है, यह भोजन बंजारों ने बनाया है। आपके आने की खबर सुनकर वह यहाँ से भाग गए हैं। लेकिन डाकू के आगे उसकी एक नहीं चलती। डाकू उसे कहते हैं कि अब तुम्हें यह भोजन खा कर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमें लगता है कि तुमने ही यह भोजन बनाया है और इसमें जहर मिलाया है। अब तुम्हें ही सबसे पहले यह भोजन खाओगे। फिर वह जिद पर अड़ा रहता है, मैं यह भोजन नहीं खाऊंगा, किसी कीमत पर नहीं खाऊंगा। डाकू का शक और गहरा हो जाता है। वह बंदूक की नोक पर उसके सिर पर रखकर कहते हैं, तुझे यह भोजन खाना पड़ेगा, नहीं तो गोली खानी पड़ेगी। यह व्यक्ति भोजन कर रहा है और साधु को याद करते करते आंसू उसकी आंखें से बह रहे थे। उसने कहा था कि मेरा निश्चय है कि राम राम जपने लगा तो राम मुझे भोजन भी देंगे। उसके भोजन करने के बाद डाकू ने उसे छोड़ दिया। अब उसे विश्वास हो गया कि बंजारों को और डाकू को राम जी ने ही भेजा है। वह सीधा साधु की कुटिया में चला गया और जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया और उन्हें सारा वृतांत सुनाया। अब उसे साधु से भी ज्यादा राम राम की लगन हो गई। उसने अपना पूरा जीवन राम जी को समर्पित कर दिया।
जय श्री राम। किसी गांव में एक चोर रहता था। एक बार उसे कई दिनों तक चोरी करने का अवसर ही नहीं मिला, जिसे उसके घर में खाने के लाले पड़ गए। अब वह मरता क्या नहीं करता। रात्रि के लगभग 12 बजे गांव के बाहर एक साधु की कुटिया में घुस गया। वह जानता था कि साधु बड़े त्यागी हैं, अपने पास कुछ नहीं रखते। फिर भी सोचा, खाने पीने को ही कुछ मिल जाएगा तो 1-2 दिन का गुजारा चल जाएगा। जब वह कुटिया में प्रवेश कर रहा था, संयोगवश उसी समय साधु बाबा ध्यान से उठकर लघु शंका से निमित्त बाहर निकले। साधु उसे देखकर पहचान गए, क्योंकि पहले कई बार देखा था, पर साधु यह नहीं जानते थे कि वह चोर है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि यह आधी रात को यहाँ क्यों आया। साधु ने बड़े प्रेम से पूछा, कहो बालक, आधी रात को कैसे कष्ट दिया? कुछ काम है क्या? वह बोलो, महाराज मैं दिन भर का भूखा हूँ। साधु, ठीक है, आओ बैठो। मैं शाम को धूनी में कुछ शकरकंद डाले था, वह भून गए होंगे, निकाल देता हूँ, तुम्हारा पेट भर जाएगा। शाम को आ गए होते तो जो था हम दोनों मिलकर खा लेते। पेट का क्या है बेटा, अगर मन में संतोष हो तो कितना भी मिले उसमें ही मनुष्य खुश रह सकता है, तथा लाभ संतोष यही तो है। साधु ने दीपक जला, चोर को बैठने के लिए आसन दिया और एक पत्ते पर भुने हुए शकरकंद रख दिए। फिर पास में बैठकर उसे इस तरह खिलाया जैसे कोई माँ अपने बच्चे को खिलाती है। साधु बाबा के व्यवहार से चोर निहाल हो गया। सोचने लगा, एक मैं हूँ और एक यह बाबा हैं। मैं चोरी करने आया और यह इतने प्यार से खिला रहे हैं। मनुष्य यह भी हैं और मैं भी हूँ। किसी ने सच कहा है, आदमी आदमी में अंतर है, कोई हीरा कोई कंकर है। मैं तो उनके सामने कंकर से भी बदतर हूँ। मनुष्य में बुरी के साथ भली प्रवृत्ति भी रहती है, जो समय पाकर जाग उठती है। जैसे उचित खाद पानी पाकर बीज पनप जाता है, वैसे ही संत का संग पाकर मनुष्य की प्रवृत्तियां लहला उठती हैं। मन के सारे कुसंस्कार हवा हो गए। उसे संत के दर्शन से आनंद और अमृत वर्षा दृष्टि का लाभ मिला। एक घड़ी आधी में पुनियाद। तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। अनिष्ट पुरुष साधु के आधे घंटे के समागम से कितने ही मलिन संस्कार नष्ट हो गए। साधु के सामने अपना अपराध कबूल करने के का मन उतावला होता। फिर उसे लगा कि साधु बाबा को पता चला कि मैं चोरी की नीयत से आया था तो उसकी नज़र में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। क्या सोचेंगे बाबा कि कैसा पतित प्राणी है जो मुझ साधु के यहाँ चोरी करने आया है। लेकिन फिर सोचा, साधु मन में चाहे जो समझे, मैं तो उनके सामने अपना अपराध स्वीकार करके प्रायश्चित करूँगा। इतने दयालु महापुरुष मेरा अपराध आप क्षमा कर देंगे। संत के सामने प्रायश्चित करने से सारे पाप जलकर राख हो जाते हैं। उसका भोजन पूरा होने के बाद साधु ने कहा, बेटा आप इतनी रात में तुम कहाँ जाओगे? मेरे पास एक चटाई है, इसे ले लो और आराम से यहीं सो जाओ, सुबह चले जाना। नेकी की मार की चोट से दबा जा रहा था, वह साधु के पैरों पर गिर पड़ा और रोने लगा। साधु समझ ना सके कि यह क्या हुआ। साधु ने उसे प्रेम पूर्वक उठाया, प्रेम सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, क्या हुआ? रोते रोते चोर का गला सूख गया। उसने बड़ी कठिनाई से अपने को संभाल कर कहा, महाराज मैं बड़ा अपराधी हूँ। साधु बोल, बेटा भगवान तो सबके अपराध क्षमा करने वाले हैं, उनके शरण में जाने से यह हमारे बड़े बड़े अपराध क्षमा कर देते हैं। तू उनकी शरण में जा। महाराज मेरे जैसे पापी का उद्धार नहीं हो सकता। साधु, अरे पगले, भगवान ने कहा, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको बचता है तो वह साधु ही मानने योग्य है। नहीं महाराज, मैंने बड़ी बड़ी चोरियां की हैं। आज भी भूख से व्याकुल होकर आपके यहाँ चोरी करने आया था, लेकिन आपके सानिध्य में आने से तो मेरा जीवन ही पलट दिया। आज मैं आपके सामने कसम खाता हूँ कि आगे कभी चोरी नहीं करूँगा, किसी जीव को नहीं सताऊँगा। आप मुझे अपनी शरण में लेकर अपना शिष्य बना लीजिए। साधु के प्यार के जादू से चोर को साधु बना दिया।
उसने अपना पूरा जीवन उन साधु के चरणों में सदा सदा के लिए समर्पित करके अमूल्य मानव जीवन का अमूल्य से अमूल्य परमात्मा को पाने के रास्ते लगा दिया। महापुरुषों की सीख है कि आप सबसे अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि सुखी जीवन के लिए शुद्ध प्रेम ही असली खुराक है। संसार इसकी भूख से मर रहा है। प्रेम का वितरण करो। अपने हृदय के आत्मिक प्रेम को हृदय में ही मत छिपा कर रखो, उसे सबके साथ बांटो। जगत का दुख दूर हो जाएगा। जय श्री राम।